हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो बच्चा पार्टी मैं आपकी खुशी दुबे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस केडी क्लासेस में, हमारे इस चैनल में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हमारे CC4 जो सेमेस्टर 2 के लिए है, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसका सिलेबस क्या कहता है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो हमारा CC4 है ये BA, BSc, BCom ये तीनों स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सेमेस्टर 2 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देख रहे हैं आप CC4 जो कि कॉमन पेपर है तीनों स्ट्रीम के लिए। स्ट्रीम बोले तो आर्ट्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है और साइंस के लिए भी है। तो स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे का डिमांड था कि मैम थोड़ा इंग्लिश वगैरह के बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो हम आपको बता दें कि ये थोड़ा सिलेबस हम गाइड कर रहे हैं। बाकी आपको परफेक्ट तरीके से हर एक सेक्शंस की ग्रामर, स्पेशली ग्रामर की क्लासेस भी आपको मेरे चैनल पे कल से मीन्स 4 जुलाई से आपको इवनिंग में 7 बजे तक आपको अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है तो वो 7 बजे एकदम बहुत अच्छे से रेडी रहें, क्योंकि कल से क्लासेस मिल रही हैं आपको स्पेशली देखा जाए तो ग्रामर के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको थोड़ा बताएंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ इसमें करना है, क्या करना है। बहुत बच्चे का ये भी क्वेश्चन था कि मैम यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि पोयम आएगा तो बट कैसा पोयम आएगा, राइटिंग आएगा तो कैसा राइटिंग आएगा, पैराग्राफ आएगा तो किस टाइप का आएगा। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डोंट वरी। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम बात करें, आपका जो सेक्शन 1 देख रहे हो आप, सबसे पहले तो आपका फुल मार्क्स 100 है, पासिंग मार्क्स 40 है, नो डाउट। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 1 जो कि रेमेडियल ग्रामर लिखा हुआ है, एरर करेक्शन। मतलब कि बहुत सारे हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, MCQ क्वेश्चंस बहुत जल्द, डोंट वरी, कल आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि एरर करेक्शंस आए, मतलब बहुत सारे एरर वर्ड दिए हुए हैं, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। क्लियर है? और बहुत सारे राइटिंग, सेक्शन 2 में देखिएगा राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग किस टाइप का आएगा हम आपको बताते हैं। कोई एक ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा आपको जिसके बारे में आपको लिखना है। जस्ट लाइक मान लीजिए आपको दे देगा देश की स्वतंत्रता के बारे में, देश के कंट्री इकोनॉमिक्स के बारे में। इस टाइप से आपको कुछ कुछ स्पेशल, जो कि हम 5 वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे देंगे, वो 5 इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 2 में अब जो पैराग्राफ है, हम आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे देंगे पैराग्राफ के लिए, जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और वो 5 में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नोट मेकिंग की बात करें तो नोट मेकिंग क्या होता है अगर हम आपसे कहेंगे तो नोट मेकिंग का मतलब होता है जैसे कि हम लोग अपने काम के लिए कुछ ना कुछ नोट करते हैं ना, जैसे इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स। जैसे कि हम मान के चलिए हम आपसे कहेंगे कि क्लास क्या हुआ, क्या हुआ ओए, क्लास के रिगार्डिंग, जैसे सपोज़ करिए स्टूडेंट्स कि हम लोग क्लास के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मान के चलिए हम आपसे कहेंगे कि आपको ना इंग्लिश के ऊपर कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखना है, जो कि इंग्लिश के ऊपर एक चैप्टर दे रहे हैं हम आपको। मान के चलिए हम एक चैप्टर दे रहे हैं आपको, घोस्ट स्टोरी, एक चैप्टर दिया आपको। ठीक है, घोस्ट स्टोरी, चैप्टर का नाम है घोस्ट स्टोरी। अब इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करनी है, तो दैट इज़ नोट मेकिंग। आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उससे आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को मेक करना है, बनाना है, कि कुछ तरीके से आपको नोट्स को प्रिपेयर करना है, दैट इज़ नोट मेकिंग। क्लियर है? अब अगला हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट आप देखोगे सेक्शन 3 में क्या है। सेक्शन 3 में है ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग ईमेल राइटिंग। आप देखते हो ना यूट्यूब वगैरह पे किस तरीके से कोई किसी को ऑफिशियली ईमेल करता है किसी चीज़ के लिए, तो दैट इज़ ऑफिशियल। आप अगर मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हो, किसी स्कूल में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग योर वर्क, तो मान के चलिए आपको बहुत जगह हम लोग कॉल मैसेज व्हाट्सएप पे थ्रू बात नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को बहुत जगह ईमेल करना पड़ता है। तो दैट जब आप किसी प्रोफेशनली तौर पे ईमेल करते हो किसी चीज़ के लिए किसी को, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ उसको कहते हैं ऑफिशियल ईमेल राइटिंग। उसको क्या कहते हैं? इफ ऑफिशियल ईमेल राइटिंग। तो उस टाइप का आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, या फिर आपको खुद से दिया जाएगा कि मान के चलिए एक आपके सामने एक कंडीशन दे दिया जाएगा। कंडीशन क्या होगा कि मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, क्लियर है, और आपको अपने बॉस को ईमेल करना है कि कुछ प्रोजेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए, या फिर छुट्टी के लिए, या फिर कोई फेस्टिवल आ रहा है, कौन सा, महाशिवरात्रि आ रही मान लीजिए आ रहा है, या फिर दुर्गा पूजा आ रहा है, किसी फेस्टिवल के लिए आपको क्या करना है, आपको ईमेल करना है, आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको क्या करना है, उस अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। क्लियर? बताएंगे, सब बताएंगे, डोंट वरी, कल से एकदम प्रिपेयर रहिए। और उसका रिज्यूम मतलब क्या होता है, रिज्यूम राइटिंग का बात करें अगर हम, तो रिज्यूम क्या होता है, आप कभी जॉब के लिए कभी अप्लाई किए हो कहीं पे, तो कहीं पे आप अप्लाई करोगे तो देखोगे जॉब को, उसको CV भी बोलते हैं, रिज्यूम को CV भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि आप अपने बारे में, आप क्या किए हो, आपका क्वालिफिकेशन का है, का क्या है, आपका एड्रेस का है, आप कहाँ रहते हो, दैट ऑल थिंग्स गिवन देयर। ओके, दैट इज़ रिज्यूम राइटिंग, जिसके बल पे आपको जॉब दिया जाएगा।
एडवर्टाइजिंग राइटिंग मतलब क्या होता है कि मान के चलिए हमको अपने क्लास का एडवर्टाइजिंग करना है, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। सपोज़ करिए हम लिख देंगे ऊपर में केडी क्लासेस, इस टाइप से। इतना गंदा राइटिंग में नहीं करेंगे, नहीं तो पता चलेगा मेरा इंस्टीट्यूट चलने से पहले बंद हो जाएगा। केडी क्लासेस, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे नीचे में, चलिए मजाक कर रहे थे, वैसा नहीं है, चलिए। उसके बाद केडी क्लासेस के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर नीचे में अपना नाम लिखेंगे हम, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, क्या क्या क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ लिखेंगे। दैट इज़ एडवर्टाइजिंग राइटिंग, दैट इज़ व्हाट एडवर्टाइजिंग राइटिंग। समझ में आ रहा है ना आपको। अब आता है सेक्शन 4 ऑरल में। आप कहिएगा मैम तो क्या हम लोग को एग्ज़ाम देते देते ऑरल भी क्वेश्चन पूछने जाएंगे क्या? तो ये जो कुछ आपके देख रहे हैं कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सब आपको कॉलेज में 20 मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में कोई बैठा के आपसे पूछने ना वाला, ठीक है। तो ये सब इंटरनल सेक्शन में घुसा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और आपका जो 12.5 मार्क्स का होगा, टोटल मिला के जो 25 मार्क्स का, क्योंकि हर कॉलेज से हर कॉमन पेपर के लिए 25 मार्क्स देना है, ठीक है। हर कॉलेज को हर कॉमन पेपर में, चाहे CC 4 हो, CC 5 हो, चाहे वो CC 6 हो, कॉलेज के हाथ में सिर्फ 25 मार्क्स ही है, बाकी के 75 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना है। 40 मार्क्स आपका, तो 75 में 40 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है। आपका एरर करेक्शन याद रहे 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन जो राइटिंग होता है, पैराग्राफ आपको कुछ स्टोरी दे दिया जाएगा, उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस वगैरह सिलेक्ट करके लिखना है, ठीक है। दैट इज़ 24 मार्क्स का आएगा, आप समझ रहे हैं ना। और हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि आपको 5 ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम दे देंगे, क्लियर है। सेक्शन 4 देख रहे हो 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन 3 इस अकॉर्डिंग से आप समझ पा रहे हो ना कि ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग, समझ रहे हो आप। तीन आएगा, ये 3 ईमेल राइटिंग, एक होगा एडवर्टाइजिंग, रिज्यूम और कॉरस्पॉन्डिंग और ईमेल, ये तीनों मिला के 7 नंबर का, मतलब 7 3 21 मार्क्स इधर से, 24 उधर से। आप जोड़ रहे हो ना कितना, आप पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही ला दोगे, ठीक है। करेक्शन वगैरह थोड़ा पढ़ लोगे तो 20 मार्क्स आराम से हो जाएगा उधर से। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम बाय योर ओन लेवल, ठीक है। टीचर्स पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बट करना आपको खुद के एबिलिटी पर है ना। एक चीज़ मेरा हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपना लेवल नहीं भूलना है, ठीक है। कभी भी बहुत ऊंचा लेवल तक अपने लेवल को ज़रूर बनाए रखिए कि आप क्या हो। यू आर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। मेरा यही मानना है कि आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए ना, दैट्स डिनोट दैट यू आर अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ठीक है। और तब ना आप भाई पास करके निकलोगे तो कहलाओगे हाँ भाई रियल मायने में ये पर्सन ग्रेजुएटेड है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम फॉर योर बेटर लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आने वाला है। और बाकी क्या IRC पेपर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 1 से 2 दिन बाद सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। सारी पे काम चल रही है, बट आपको थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना होगा ताकि हम लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ को प्रोवाइड कर सकें हमारे चैनल पे। अपना सपोर्ट और प्यार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब और आप जो कमेंट बताओ करोगे उस अकॉर्डिंग हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे IRC केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पर अपलोडेड हैं, और भी धीरे धीरे सारी चीज़ें की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए, जय हिंद बच्चे, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रहे कल से 7 बजे आपको डेली इंग्लिश की एक लेक्चर मिलेगी, स्पेशली फर्स्ट ग्रामर के ऊपर, क्योंकि हम वही चीज़ बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।